सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका की एक कॉल आई है और बताया जा रहा है कि दोनों मुल्क इस चीज़ पे राज़ी हो गए हैं कि जंग बंद कर दी जाए। हमारे साथ हैं सर महमूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। सवालात काफ़ी हैं, देखते हैं क्या बनता है। सर, एक ही कॉल पे ये जंग बंद होगी? देखें, वो तो कह रहा है उनका जो नुमाइंदा अमेरिका का कि 48 घंटे मैंने मुलाकात की है इनसे। उसमें आसम मनीर से भी बात हुई, उनके सलामती की मशीर से भी हुई है, मोदी से भी हुई है, पाकिस्तान का आसम जो है सलामती की मशीर है, जनरल आसम ISI के इंचार्ज जो है उनसे भी बात हुई है, बाकी लोगों से बात हुई है। तो वो तो एक काल की बात नहीं, वो कहते हैं पिछले 48 घंटे से। इसका मतलब है ये जो हमला हुआ उससे पहले से मुज़ाकरात चल रहे थे और ये उन मुज़ाकरात में जाके हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ये हमला तो हुआ इंडिया का, मैं देख रहा था जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया कि हमारी शहरी आबादी पे हमला किया है पाकिस्तान ने। तो ये जो अहमदनगर, सरगोदा और ये पूरे पाकिस्तान में ड्रोन, मिसाइल फिर रहे थे, ये कौन से इलाके हैं सर हमारे? देखें, ये भी सारे हमारे शहरी इलाके ही हैं। और किसी जगह पे एयरपोर्ट पे, एयर बेसिस पे जहाँ पे हमले हुए हैं, आप शाहकोट की बात कर रहे हैं, आप सरगोदा, ये जो अहमदनगर है, इसमें सिख सरगोदा साथ है उसका एयर बेस जो है। उसके बाद नूर खान एयर बेस है। उसके बाद जैकबाबाद की खबरें आ रही थी, रात को पेशावर की खबरें आई है, सवात की खबरें आई हैं, और इवन अफगानिस्तान पे भी आई है कि ISPR के DG ISPR ने कहा कि अफगानिस्तान में भी हमला हुआ है। और ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं या नहीं, लेकिन ये है कि ज़रा एयरपोर्ट तो सारे पब्लिक प्लेसेस होती है और पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, और वहाँ पे हुए हैं। एयरपोर्टों से तो जहाज नहीं उठते ना, जहाज तो एयर बेस से उठते हैं। तो बहुत सारे एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है कि 3-4 दिन या 1 हफ्ते से जो इंडिया का मीडिया था वो झूठ बोल के प्रोपेगेंडा कर रहा था, हम कराची में घुस गए, हम सियालकोट में घुस गए, हम लाहौर में घुस गए। तो अब वो मीडिया जो है ये अचानक गायब भी हो गया, और मोदी भी गायब है। देखिए हमारे साथ इसको बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। और ये आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर इसकी बहुत सारी चीजें वाज़ेह होंगी। देखें, बाजार जो भी हुआ वो बादी नजर में देखा जाए तो इंडिया को नुकसान हुआ जी। अभी तक। उसकी वजह देखें, हम थोड़ा सा आगे पीछे चले जाएं तो जब इमरान खान के दौर में 2019 की बात है या इस तरह की बात है कि जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पे गए थे और वापस आने के बाद इंडिया ने 370 और 35 से खत्म कर दी थी कश्मीर के अंदर। जी। और जनाब बाजवा ने कहा था, और उस टाइम हमारे वजीर खारजा थे जनाब शाह कुरैशी, जनाब बाजवा ने कहा था हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है कि हम जंग लड़ सकें। ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। जी। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था क्या करें, हम कश्मीर पे जंग कर लें। और यही बात इमरान खान ने असेंबली के अंदर भी कही थी। और वो आधा घंटा खड़ा आने वाली बात सबको मालूम है। 370 उस टाइम कहा ही जाता था, जिस पे इमरान खान ने कहा था कि मुझे लगता ही है कि अमेरिका से जब वापस आया हूँ तो मैं लगता है कि मैं अब वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो तजिया नगार या बीइंग एक कश्मीरी जो मेरी मालूमात वो ये थी कि, कि इंडिया को कहा गया है कि वो कश्मीर जो जो उसका मुतनाज़ा इलाका था उसको तुम 370, चूंकि 370 के होते हुए और 35 के होते हुए वो उसको वहां अंदर को कानून साजी नहीं हो सकती थी, जमीन नहीं खरीदी जा सकती, इंडस्ट्री लग सकती थी, बहुत सारे मामला थे उसके, शहरीत के मामला थे, वो नहीं कर सकता था। अब उसको वो जो खत्म कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कश्मीर जो आजाद कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ जो मकबूजा कश्मीर मकबूजा पाकिस्तानी मकबूजा जिसको कह सकते हैं आप, इसके बारे में कहा जाता था कि इसको मर्ज किया जाएगा। मर्ज इस तरह किया जाएगा कि कुछ इलाके चले जाएंगे मानसा डिवीजन में, कुछ चले जाएंगे गुजरात डिवीजन में, कुछ चले जाएंगे पिंडी डिवीजन में। यानी कश्मीर की हैसियत जो है अपनी वो आजाद अलग शख्स खत्म हो जाएगा। इस पे आपको याद होगा कि राजा फारूक हैदर ने कहा था कि मैं आखिरी वजीर आज़म हूंगा कश्मीर का। 2-3 दफा ऐसी अटेम्प्ट भी हुई है कि करारदाद तैयार हुई है, उस करारदाद का मसौदा जो है वो लीक हुआ, लेकिन वो असेंबली से करारदाद मंसूबा अब वो पास नहीं हो सका। अब क्योंकि जब ट्रंप दोबारा आया, ट्रंप ने कहा मैं जंग खत्म करूंगा, तो जंग करवा के उसने जंग खत्म करवाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के 24-26 लोग मरे हैं, जैसे भी हैं वो, जिस पे इल्जाम लगाया जैसे भी है, लेकिन लोग तो मरे हैं, उसमें कोई बातें नहीं है। फिर इंडिया ने हमला किया और जिस तरह इसकी हाइप क्रिएट की गई, इतने बड़े पैमाने पे मुल्क के अंदर जो है वो ड्रोन उठे, कश्मीरियों को दोनों साइडों से मारा गया है। उसके बाद मुख्तलिफ जो जगहों पे हमले किए गए, आप देख लें
कि कौन सा एयरबेस, कौन सा, कोई जगह ऐसी बची नहीं है मुल्क के अंदर जी। कि आपने सिंध को भी टारगेट किया है, छोर तक भी किए हैं, यहाँ पे यानी कोई शहर उसको बच नहीं दिया किसी ने, और यही काम पाकिस्तान ने वापस किया। फिर करने के बाद रातों रात ये हुआ। अब सवाल ये देखा जाएगा, अच्छा इस दौरान जो है, जो 2019 से लेके जो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हुई है, कि उस टाइम कश्मीर के अंदर कोई जो तंजीमें थी आज़ादी की, खुद मुख्तारी की, या जो उसकी हामी, वो तंजीमें ना आने के बराबर थी। देखिए आपने देखा कि 2 साल में, 3 साल में कश्मीर में वो तंजीमें इतनी तगड़ी हो गई कि पिछले साल उन्होंने एक झटके में 5 रुपए बिजली का बिल भी करवा, यूनिट भी करवा लिया, आटा भी सस्ता करवा लिया, और फिर मुख्तलिफ जो कानून थे वो भी बदली करवा लिए। आज भी वो देख लें, आपको सबसे ज्यादा एक्टिव मिलेंगे जख्मियों को वो खून देने के लिए, उनको रीलोकेट करके उनको राइस देने के लिए सबसे ज्यादा वही है। वो तो कश्मीर की, आपको पता है जितने अरकान असम्बली होते हैं उतने वजीर होते हैं वहाँ पे जी। और उन वजीरों का मजहबी तौर पे कोई एक आधा बयान, रिसेंटली मैं मिसाल दे दूं कि अभी जब ये टेंशन थी, दुनिया सारी इस परेशानी में से इंडिया पाकिस्तान के अंदर जंग हो रही है, तो कश्मीर के वजीर तालीम जो उन्होंने कहा जी कायदा के बाद जो सुबह बच्चों की परेड होती है उसमें ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी लगाएंगे। वो हमेशा उनका मामला ऐसे होता है कि वो जब फंसते हैं तो वो इस तरह की बहुत बात करते होते हैं, और कभी अमली कोई काम उन्होंने कभी किया नहीं है। अच्छा अब वो जो तंजीमें वो बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। आज ये जो बयान आया है DGI SPR का जी के कश्मीर के मामले में कश्मीरी चाहें तो 3 हल जो हमेशा से बात की जाती रही है कि वो चाहे तो इंडिया के साथ शामिल होता है, चाहे पाकिस्तान के साथ शामिल होता है, चाहे वो अलग हो सकते हैं जी। अब अलग करने वाली बात ये है कि इसका एक दूसरा पहलू ये है कि हमें इस बात का मालूम है कि अमेरिका जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के चीन के खिलाफ जो है वो बंद बांधने की कोशिश भी करेगा, चीन को रोकने की कोशिश भी करेगा। और कश्मीर के अंदर अगर किसी जगह पे अमेरिका जो जाके अपना रुकता है, वहाँ पे UNO की जो करारदाद तो यही थी कि वहाँ पे रेफरेंडम होगा, रायशुमारी होगी। तो रायशुमारी के लिए यकीनन आपने देखा कि इस दौरान बहुत सारे कश्मीर का तालबा भी आया कि कश्मीर के अंदर अमन फोर्स जो है वो खड़ी की, वो कायम की जाए। बिल्कुल। और उस मुमकिन है आपने देखा होगा इससे पहले आसा मनीर जब लंदन के यूके के दौरे पे गए, झगड़ा तो सारा यूके का पैदा किया हुआ कश्मीर का, तो आपको पता है बड़ा उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया और कुछ कहा गया कि मुमकिन है यूक्रेन के अंदर हमें अमन फोर्स की जरूरत पड़े तो उनको दिया गया, लेकिन कई मामला उनके पेचअप हुए जिस तरह से हुकूमत को बनाया गया है। अब अगली तरफ जब आते हैं कि मोदी को 10.5, अगर आज की पोजीशन देखें आप तो 10.5 मोदी को बाजार लगता है, हम तजिया कर रहे हैं गैर जानदार होके कि मोदी ने 65 की जब जंग हुई तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शीला माहिदा ये हुआ कि कश्मीर जो है ये बायलैटरल मामला रहेगा, ये इंटरनेशनल मामला नहीं होगा। आज अगर अमेरिका ने कहा कि जी हम बैठ के मामला करवाएंगे तो एक वो जो बायलैटरल से खत्म हो गई, ये दोबारा इंटरनेशनल और तीसरे फ्री के हाथ में चला गया। एक बात। दूसरी बात, मोदी के 24-25 लोग मरे हैं, रात को उनका हमला, पाकिस्तान का हमला हुआ, भरपूर हमला हुआ, और इंडिया तस्लीम भी कर रहा है उनके राफेल, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसका बाजार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बाद क्या नाम है उनके पायलट गिरफ्तार भी हुआ। ये सारी चीजें मिला के तो देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में मोदी ने इतने खसारे का सौदा क्यों किया, और ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की हुकूमत है उसको 2-3 चीजों के फायदे तो हुए, लेकिन देखा जाएगा कि इस सारे में, इस जंग को करवाने में, इस जंग की शुरुआत में, इस सारे खेल में, चूंकि साजिश की बात तो पहले भी होती रही, जिस तरह हमला हुआ उससे जेडीवेंस इंडिया के अंदर ही थे, और पहले जब शुरू में कहा गया कि जंग का इसका करवा दें, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करवा दें, तो इसी ट्रम्प ने कहा कि जी 1500 साल से लड़ रहे हैं। जेडीवेंस ने कहा जी कि उनको हक है अपना जो है वो क्या नाम है जो उनके साथ हुआ। कल ट्रम्प ने कहा था टिट फॉर टैट हो गया है। अब ये सारी चीजें, इंडिया जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी माशी ताकत भी है, अमेरिका से ताल्लुकात भी अच्छे हैं। मोदी साहब तो अभी जब गए थे तो बड़ा VIP प्रोटोकॉल भी उनको मिला है, अरबों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत सारे अच्छे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत बजाय तो कमजोर है, और पाकिस्तान के अंदर से लोग क्या जाते हैं, कहते हैं कि चूंकि फौज की सियासत के अंदर हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ने फौज को भी कमजोर किया हुआ था, लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ से गई हैं। तो इसलिए अब आने वाले वक्त में देखा जाए कि कश्मीर पे क्या होता है, कश्मीर का सोल्यूशन क्या होता है, अमेरिका ने कश्मीर से क्या हासिल करना था, इंडिया को क्या हासिल हुआ, और पाकिस्तान का। और फिर अगर कश्मीर का कोई मामला हल हो जाता है तो फिर एक सवाल खड़ा होगा कि 2 एटमी पावरें हैं और जिन्होंने हर बात पे एटम बम बाहर निकाला होता है, क्या ये एटम बम, अब मैं एक मखसूस तरफ इशारा कर रहा हूँ
कि क्या इस पे कोई जोर आएगा, कोई दबाव आएगा कि जब एटमा में तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बनाया हुआ था, अब वो मामला खत्म हो गया है। तो फिर तो ये एक लंबी कहानी है, लंबी सीरीज है, जिसका शायद हमें कुछ अर्से बाद, हफ्ता 10 दिन, 2 माह, 4 माह, 6 माह के बाद हमें हमारे सामने वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी। तो मौजूदा जो जंग है उसको उस तनाज़ुर से मिला के देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। अच्छा सर, मुख्तसर जवाबात दीजिएगा, सवालात हैं 2-3। पहला तो यही है, 3 मुल्क इस वक़्त हैं, इंडिया, इसराइल और अमेरिका। क्या इनके ऊपर इत्मीनान किया जा सकता है? क्योंकि तीनों की हिस्ट्री का भी आपको पता है और मौजूदा हालात का भी पता है। जो ट्रंप है उसका भी पता है और इसराइल का भी पता है, मोदी का भी पता है। तो ये कोई ऐसी गेम ना डालने के चक्कर में होकर कोई धोखा दे दे। देखें, इसके लिए बड़े तारीखी अल्फाज हैं जनाब इज़्ज़त-माब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बेगर और नॉट चूज़र। और वो कहते थे कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमें इस तरह देख रहा मांगने के लिए आए हुए हैं। तो जब आपकी पोजीशन इस तरह की हो, आपकी इकॉनमी इस तरह की हो कि आपकी बैसाखियों पे आईएमएफ की बैसाखियों में खड़े हों, आज भी आपके अमेरिका से आईएमएफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर अगर आप किसी पे एतमाद नहीं करेंगे तो फिर आपके पास हाल क्या है? अमेरिका का मान तो रहे, पाकिस्तान में मान रहा है कि अमेरिका ने कहा, तो उसके बाद हमारे दरमियान जो है वो सीज फायर हो गया। और इजराइल वाले मामला चूंकि वो आपने देखा आनन फानन पिछले हफ्ते एकदम कड़ी ठंडी कड़ी में उबाल आया कि पाकिस्तान के मौलवी ने उठ किया, उसका जहाज का फतवा दे दिया, जबकि वो बनता नहीं था। कोई ना वक्त था, वो तो 2 साल से काम चल रहा था। 90,000 लोग, तकरीबन 50,000 के लगभग गजा के लोग मारे जा चुके थे, घर तबाह हो चुके थे, गजा खटाल मर चुका था। यही तकी उस्मानी, यही मुफ्ती मुनीर भी पाकिस्तान में भी थे ना। उसके बाद क्या किया? ये सारी चीजों को आप मिला के जब देखेंगे कि ये सारा वो वहां उनका देना, उसके बाद पनामा में एक काम आना, उसके बाद इस तरह के एकदम इन्वायरमेंट बनना, एक दूसरे मुल्कों के अंदर जाके, इतने अंदर जाके डीप में हमले करना, और बजाय नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान किसी का नहीं हुआ कि कोई नाकाबिल किसी का नुकसान हो, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक लोगों के लिए बात थी, दुनिया के लिए बात थी कि इतने अंदर तक एक मुल्क के जो सारी हमारी दुश्मनी में रहे हैं वो किस तरह घुस के जाते रहे। तो इन सारी चीजों को देखा, मिला के देखेंगे, और इत्मीनान ना करने वाली बात इसलिए हम कह सकें, हम तब कह सकें जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, हम इस पोजीशन में हों कि नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, ये आप चले, ये तो एक अलग मामला है कि हमारे हालात माली ठीक नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी गलती की जा रही। इस वक़्त ये कश्मीर का मामला हल कर लेना चाहिए था जब लड़ाई शुरू हो गई थी। और ये भी इत्तला है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है बड़ी बहादुरी के साथ अपना मुकाबला भी कर रही थी। एयर फ़ोर्स की बड़ी तारीफ़ की जा रही है, आपके सामने ही है। तो इस वक़्त ये आप देख रहे हैं कि मोदी ने देखा कि हाथ से गेम निकल रही है, जिस तरह उन्होंने आके अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ़ भी किया कि इतनी खलबली, और दूसरा अवाम मोदी के खिलाफ होगी अंदरूनी तौर पे, ये एक बहुत बड़ा इशू बना है। देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके साथ अवाम कितनी थी, और जंग की वजह से उसकी उसकी हमायत कितनी कर रही है। फौज की हमायत करना, मुल्क की सलामती की बात करना एक और बात है, लेकिन इस हुकूमत की हमायत कितनी बड़ी है, इस हुकूमत की वोट बैंक कितना बड़ा है, इस हुकूमत की जो है वो उसको कितना इजाफा हुआ हमायत में, ये एक सवाल फिर अपनी जगह पे रहेगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी के साथ मीडिया ने हाइप क्रिएट की, मीडिया ने सारे सिस्टम को हाईजैक किया। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं वो उसका जवाब ये है कि देखें, मोदी को कल परसों वज़ीर-ए-आज़म, मोदी 2014 से या 16 से वज़ीर-ए-आज़म चल रहा है। उससे पहले एक मामला जो है अभिनंदन वाला हो चुका है, उसके बाद राफेल आए हैं, उसके बाद एक दूसरे के मामलात में बड़ी कैलकुलेशन भी होती है, सारी चीजें होती हैं। मोदी ने सारी चीजें सोची होंगी, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मोदी को आना फाना आया है, कोई ऐसा ले मैंने जिसको मालूम ना किसी दूसरे मुल्क से आगे बैठा हो तो उसको बताओ। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को जो कुछ लोग कहते हैं फिक्स है सारा, और ये सारी मामलात हैं, मेरे ख्याल में हमें भी उस बात पे जाना पड़ेगा। ये सारा जो किया गया है, ये किसी की डायरेक्शन में ड्रामा तैयार किया गया है, उसकी वो प्रोडक्शन हुई है, फिर डायरेक्शन हुई है, फिर एक्शन हुआ। अब इस एक्शन के नतायज क्या होंगे, कश्मीर का फैसला क्या होगा, किसके हक में होगा, अमेरिका को मफाद क्या होगा, चीन को इंडिया को जो बाजार जो नुकसान होगा उसका फायदा क्या होगा, इसका ये आने वाले वक्त फैसला होगा। अच्छा, एक खबर मैं आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी दी गई थी कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे, और ये सिर्फ इंडिया तक नहीं थी, एक और मुल्क को भी साथ लपेटे में लेना था। उसकी वजह से अमेरिका को फौरी तौर पर ये सब कुछ करना पड़ा है। आपको मैंने आखिर में जो बात बता दी, दूसरा मुल्क आप समझ गए होंगे।
वरना ठीक है। वरना ये सिर्फ यहाँ तक काम नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर इत्मीनान नहीं करना चाहिए सर। ये फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि धोखेबाज हैं। और जो देखें, पाकिस्तान ने धमकी तो ढकी छुपी दी नहीं। पाकिस्तान का हर बंदा जो बोलता रहा है, असेंबली में खड़ा, उसने कहा जी कि हमने शादी के लिए चलाने के लिए नहीं किया, हम अवाम में बात करते रही हैं। और धमकियां कब से नहीं दी जा रही? धमकियां तब से जब पाकिस्तान ने अभी टेस्ट नहीं किया, तब से धमकियां दी जा रही थी। ना धमकियां पुरानी थी, ना जिनको धमकियां दी जा रही थी उनको दुश्मनी पे शक था। ये सारी चीजें अपनी मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हमें आने वाले वक्त में अंदाजा होगा कि ये सारी बातें, इंडिया को ये सारा ड्रामे के से क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान का जो है जो इमेज बेहतर हुआ उसका क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा। और जिन्होंने सारा कुछ करवाया, जो सब कुछ निगरानी कर रहे थे, जो परसों तक कह रहे थे 1500 साल से लड़ रहे, उन्होंने रातों रात जो है ये सारा क्या से करवाया। और उसके बाद होगा। एटम बम देखें चलाने वाला हथियार नहीं होता है, और जिन्होंने चलाया आज तक तो उसकी कीमत अदा की है। तो इसलिए मेरा नहीं जाती ख्याल कि इस तरह के कोई मामलात है खाली इस धमकी से कोई हुआ होगा। हाँ, जिस तरह का पाकिस्तान के हर बंदे ने, 25 करोड़ आवाम ने, हर बंदे का हमारे पास एटम बम है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमें इस पे देखा, हमें कुछ चीजें हमारे सामने आएंगी कि ये जो धमकी दी जा रही है, इसकी धमकी को दुनिया ने कितना सीरियस लिया और दुनिया ने इसके बारे में क्या सोचा है। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की कि पाकिस्तानी तो डर ही नहीं रहे थे, उनमें तो कोई खौफ नहीं था। दूसरी तरफ इंडियन अवाम मैंने देखे, इंडियन फौजी भी जो बॉर्डर पे जा रहे थे वो भी रो रहे थे, उनकी अवाम में भी खौफ था। लेकिन पाकिस्तान में तो तमाशा बना हुआ है अभी तक, वो तो ढोल बजा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में जंग का खौफ, डर खौफ तब आता है कि जब इदारे उनको एजुकेट करते हैं। आपके हमने बहुत पहले भी बात की है कि सिविल डिफेंस के इदारे होते हैं, वो उनको बताते हैं कि इस तरह का हमला हो सके, तुमने अपने डिफेंस कैसे करना है। जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, यहाँ कोई खतरा ना होने के बावजूद आपको बार बार अलार्म भी बजे हैं, बार बार बताया भी गया है, आपको एहतियात की बात भी की गई है, फ्रांस में की गई है, स्विट्जरलैंड में की गई है। लेकिन वहाँ किसी जगह पे तो ये हुकूमत का काम होता है कि उनका असल तरीके से बताने से। तो अगर उनको किसी ने डराया नहीं है या वो मस्ती में थे, वो टिक टाक पर रहे हैं और वो था, तो लगता ये है कि इसके पीछे भी एक कोई खेल था और वो सारी चीजें थी। और शायद वो समझ नहीं सके कि ये मामलात क्या है। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए कि अब आप समझते हैं कोई हमला नहीं होगा? लेकिन जब सीज फायर हो गया तो सारा मामला हो गया, तो उसके बाद हमले का खतरा तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस सारे ड्रामे का मकसद क्या था, और आने वाले वक्त में अमेरिका इससे क्या हासिल करेगा, इंडिया क्या हासिल करेगा, इंडिया जो बाजार नुकसान में गया वो क्या हासिल करेगा, पाकिस्तान को क्या होगा। और पाकिस्तान को अगर इतनी बड़ी इज्जत मिली है तो उसका वो आगे जाके क्या होगा, ये सारी बातें आने वाले वक्त में फैसला होगा। मोदी साहब की सियासत गर्क होगी? जी, बाजार तो लगता ही यही है ना कि मैंने कहा कि 65 में उनके दरमियान वायदा हुआ था कि कश्मीर का मामला बायलैटरल नहीं, रहेगा। ये मौजूदा वो इसमें से इलेक्शन जो आप कह रहे हैं, क्या मौजूदा लगेगा। इलेक्शन में तो वो गया ना। जी, बिल्कुल उसको नुकसान हुआ। उसने उसके लोग भी मरे हैं, उसने इल्जाम लगाया, उसके बाद फिर हमले हुए और उसका नुकसान भी हुआ। बहुत तो शुक्रिया। जाहिर है उसका नुकसान तो हुआ उसको। जी बहुत इसमें शुक्रिया। कोई दो बातें तो नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को डरा रहे हैं, इनका ये मतलब तो आपको पता ही है, इनकी हरकतें कैसी हैं। ये कहाँ डरते हैं, ये तो पहले ही कौम जो है वो ढूंढ रही होती है कि कोई हमारे आके कोई खुद ही को टक्कर मारे, हमारी जान छूट जाए। कौम की ये हालत बन चुकी है, जिस तरह अभी सर ने कहा, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, तालीमात में हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, अब ये मैं फिर आखिर पे कहूँगा, ये 3 ममालिक इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, और ये कोई छुप के वार करेंगे या कोई ऐसी साजिश करेंगे, इस बार अब देखते हैं। फैसले तो गवर्नमेंट ने करने हैं, हम तो एक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अमन के साथ अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो वो सबसे बेहतरीन है। जिस तरह यूरोप में आप देखें, आप फ्री एक दूसरे के मुल्क में जा रहे हैं, इसी तरह क्या इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का आराम से बैठ के मसला खुद हल करें, जो भी अगर वो आज़ादी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं। और फिर मेरा ख़्याल है कि बॉर्डर खोले जाएँ, एक दूसरे के साथ कारोबार किए जाएँ, बिज़नेस किए जाए। पाकिस्तान अपने, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लोगों को मेडिकल के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, गुर्बत है, दोनों ममालिक को चाहिए कि इस पर काम करें, मगर ये उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा। एक मज़हबी रहनुमा, ये अल्फ़ाज़ मुझे याद है कि कश्मीर का मसला आराम से तो हल नहीं होगा, और ये बगैर लड़ाई के हल नहीं होगा। जो आखिर पे मैं आपको बता दूँ कि इंडिया पे एतमाद नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान में जो हालात हैं वो भी देखे जाएँगे। ख़ैर, लोगों ने शुक्र किया,
क्योंकि हर जान कीमती जान है और दोनों मुल्कों को चाहिए कि अमन के साथ बैठकर ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, मैं आपको बता दूँ। हम इन हालात में नहीं हैं कि एक-दूसरे का इतना भी नुकसान करें, एक जान भी बहुत कीमती है। यहाँ भी कोई सियासी मकसद होंगे इनके, अमन के साथ रहना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, भाईचारे देखिए अवाम में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। अवाम जब एक-दूसरे के पास जाती है तो कितनी मोहब्बत से मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है, इस पर काम करना चाहिए। मोदी साहब तो मेरा ख़्याल अब नहीं दोबारा आप वज़ीर-ए-आज़म देखेंगे, जो नई इंडिया की गवर्नमेंट आएगी उसे इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं पाकिस्तान, काफ़ी लोग मैंने बताया था, उम्मीद है कल से प्लेन चल पड़ेंगे और ये लोग अपनी-अपनी मंज़िल की तरफ रवाना होंगे।